गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो कि 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपाधि महाराज थी। इसने अपने आप को महाराज की उपाधि दी। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त और समुद्रगुप्त ने जो प्रयाग प्रसिद्ध बनाई थी, उसने अपने आप को श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बना। उसने अपने आप को महाराज कहलवाया। चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईस्वी। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। उसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में किया है। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा था। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। ये ललित कलाओं में भी निपुण था। उसे कविराज भी कहा गया। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाते हुए वह विष्णु का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बैठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय 414 ईस्वी से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। उसका राज्य सौराष्ट्र के बंगाल तक फैला हुआ था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था।
जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया। ये गुप्त साम्राज्य का में दर्शाया गया है, जिसमें गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां कल पढ़ेंगे।